बुध पुराण श्रुति सम्मतवाणी कही विभीषण नीति बखानी सुनत दशानन तुम्हारी साई खल तुहि निकट में तो भाई। विभीषण ने पंडितों पुराणों और वेदों द्वारा अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला कि वे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से तेरा पोषण होता है और अन्न से तू चल रहा है। पर हे मूढ़ पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न किया। मम पुरवसी तपसी न पर भीति सठ मिलु जाई थी नहीं कहूनी अस कही किन्ने सी चरण प्रहारा अनुज गहे पद मारहि वारा। कह रहा है विभीषण से, मेरे निगाह में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर और उन्हीं से शामिल मूर्ख, उन्हीं को अपनी नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने उसे लात मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े रहे। मंद करत जो करई भलाई तुम पितु शरीषु भली मुहि माया राम भजे नाथ तुम्हारा। अब शिव जी कहते हैं, हे वहाँ संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई करते हैं। विभीषण ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भरने में। सचिव संगल नवपथ गए शवई सुनाई इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में चले गए और सबको सुनाकर ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु क्षमा काल वश तोरी मैं रघुवीर शरण जाऊं देहु जनि कोई। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सत्य समर्थ प्रभु हैं और हे रावण, तुम्हारी स्वभाव काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जवहि आयुहीन भय तब तवहि साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कहानी। ऐसा कहकर विभीषण जी जब ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण का नाश कर देता है। रावण जवहि विभीषण त्यागा भयो विभव विधु तवहि अभागा चलो हर शिव को नायक पाही करत मनोरथ बहु मन माही।
रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी को हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। विभीषण देखियो जाई चरण जल जाता है, अरुण विदुल से पद सुभदाता, जे पद पर सीतरी सिधारी, दंडक कानन पावन खाई। वे सोचते जाते थे मैं जाकर भगवान की कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूं, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई और जदू दंडक मन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक शोताम लाए, कपट पुरंग शंखधर धाये, हरे पुरुष सरोज पद जी, अहो भाग्य में देखियो ते। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट में के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़ रहे थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन की पादुकनी भरत रहे मन लाई, ते पद आज विलोकिनो नयनन जाए। जिन पायन के पादुकनी, जिस पैर के ये पादुका को भरत जी ने अपने मन में लगा रखा है, सिर पर धारण किया, और हाँ आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि कर तश प्रेम विचारा, आयौ शपदी सिंधु पारा, कपिन विभीषण आवत देखा, जाना इस प्रकार प्रेम से विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। मानवों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास रूप है। ताहि राखी कै पीश बही आए, समाचार शिव ताहि सुनाए, कह सुग्रीव सुन मुराई, पावा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा करके सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु शेखा पूछिए कहा, कही कपीश सुन नरनाहा, जानि न जाई निशाचर माया, काम गोप के कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमारे लेन शठ आवा, राखिए माने मोहि स्वभावा, सखानी कुमैनी की बिचारी, मम पण शरणागत बिहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है इसे माफ रखा जाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति को अच्छी विचारी, परंतु मेरा मन तो है शरणागत के भय को हर ले। सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना,
प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसी शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति भेंट कर रहे। शरणागत कहूँ तजही निज अनहित अनुमानी ते नर पावन पाप में तिनहि बिलोकतिहानी। श्री रामचंद्र जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं वे पांव क्षुब्ध हैं, पापमय है और उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि में प्रवधे लागहि जाहु आए शरण तजहु नहीं ताहु क्षणमुख होई जीवन मही जन्म कोटि नाशहि तवहि। जिसे कौरव ब्राह्मण की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत करे सहज शुभाऊ वरण मोर तेहि भावन गाऊ जो पे दुष्ट हृदय सोई होई मोरे शरण मुझे आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन शो मोहि पावा मोहि कपट छल चेतन भावा भेद लीन पट मात शीशा तब कछु मैं हानि कभीषा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वह मुझे पाता है, मुझे और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। क्योंकि हे सके जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। वह भांति तहियान हूँ शिकर के पान निकेत जय के बाल कहे कभी चले अंगद समेत। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान शहीद सुग्रीव जी कृपा श्री रामचंद्र की जय हो कहते हुए चले। सादर ते आगे करीबान में चले जहाँ रघुपति करुणा कर दूर रहते देखे दो भ्राता नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी आदर से आगे करके बानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान से रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहुरी धाम छवि धाम बिलोकी वे उठ टोके घटक पल रोकी भुज प्रलंब कंजारण लोचन श्यामल नाथ प्रणत भय मोचन। वे शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक ही देखते रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं
लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाले श्यामला शरीर है। सिंह कंधयायत वृषोहा आनन अमित मदन मनमोहा नयन नीव पुल कृत गाथा मन धैर्य विदुमाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल है और अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान की स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दशानन कर मैं भ्राता निशिचर वंश नम शुरद्वाता सहज पाप पेतामश देहा यथा उलो कहीं तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भरवीर ताहि ताहि आरति हरण शरण शुद्ध रघुवीर। मैं कानों से आपका श्रेष्ठ सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अस कही करते दंडवत देखा रत उठे प्रभु हृदय विशेषा। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा भुज विशाल गए हृदय लगावा। ऐसा कहते हुए विभीषण जी दंडवत करने लगे और यह देख करके भगवान जी अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली जिग बैठारी बोले बचन भगत हारी। कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार नाश तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री रामचंद्र जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली वैष्णव दिन राती सखा धर्म निव है के भांति। मैं जान तुम्हारी सब रीति अति नयने दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दिशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सर्वरीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरु बल भाषण दुष्ट संग जनी देहि विधाता। अब पद देखे कौशल रघुराया जो तुम जानी जनदाया। हे तात, नरक में रहना तो अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपन मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ शोक धाम तजि काम। जब तक जीव की कुशलता नहीं है,
और ना स्वप्न में भी उसको मन में शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय वासना को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को नहीं बसता। तब लगी हृदय वै शतखल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना, जब लगे उरण वै शत गुणा, जब लगे उरण वै शत गुणा था, भय चाप शायक कटिमा था। लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष्मान और कमर में तर्क धावन किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तैमी अधियारी, राग देश लोक शुभकारी, तब लगी वशती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही। ममता पूर्ण अधेरी बात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मीटे भय भावे, देखी राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जाप अनुकूला, काहिन व्याप त्रिविध भवशूला। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरी भावी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं सताते। मैं निशिचरयति यदम शुभावो, शुभ आचरण किन्ह नहीं काहू, जाशु मुनि ध्यान आवा, ते प्रभु महिलावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मनुष्यों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्यम अमित यति, राम के शुभ कुंज, देखे शिव से पद कंज। हे कृपा सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित जुगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु शखानी जय कहूँ सुहाऊ, जानबो सुंदे शंभु गिरि जाऊ, जौन होई चराचर धोई, आवे श्री रामचंद्र ने कहा, हे शिखासनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषणी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जल चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक का आता है, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सत्य तेहि साधु समाना, जननी जनक बंधु शुद्ध दारा, तनु धनु भरण शोहित परिवारा। मद और मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री स्त्री धन घर मित्र और परिवार सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही भांति वही डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाहि, हर्ष शोक में नहीं मन माही। इन सबके ममत्व रूपी तावों को बटोर कर
उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है। सारे संसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष और शोक तथा भय नहीं है। असस जन्म मैं उर्वश कैसे, लोभी हृदय बशई धनु जैसे, तुम शारिखे संत विभोरे, धर्म देह नहीं आनंदी होई। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोही के हृदय में धन बसा करता है। तुम शरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। शगुनोपासक परिहित निरत नीति दृढ़ नेम, तेन प्राण समान जिनके प्रेम। जो शगुन साकार भगवान के उपासक है, तो उसके हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। सुनो लंकेश सकल गुण तेरे, आते तुम अतिशय प्रिय मोरे, राम वचन सुनी बांधर जो था, सकल कन्हैया जय कृपा था। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर वह युक्त सद्गुण है, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री रामचंद्र जी के वचन सब बानवों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के वाणी, नयगात श्रवण नाम जानी, पदयम्बुज गई वारहि माया, हृदय समातन प्रेमय पाया। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी लगाते नहीं। वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में क्षमाता नहीं है। सुनहु देव सचय राक्षर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी, उर कछु प्रथम वासना रही, रघुपद प्रीति शरित शोभहि। भीषण जी ने कहा, हे देव चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर को जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी, एवं मस्तु कही प्रभु रणधीरा, अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं वस्तु ऐसा ही हो कहकर श्री रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तव इच्छा नाहि, मोर दर्शु मोग जग माहि, अस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वेष्टि नभ भैया पारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उसको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल जिय, श्वास समीर प्रचंड, जगत विभीषण राख्यऊ राज अखंड। श्री रामचंद्र जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया।
जो संपत्ति शिव रावण ही तिन दिए दश माथे, स्वै संपदा विभीषण ही सकुच रघुनाथ। शिव ने जो संपत्ति रावण को 10 शिवों को बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सक्षाते हुए दी। सक्षात है भगवान दे रहे हैं। अस प्रभु छावरी भजहि जे आना, ते नर पशु मीनू पूछ विषाना, निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु सुहाव कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना शांग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री रामचंद्र जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव मानव कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्ववासी, सर्वरूप सर्वरहित उदासी, बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों की कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। शुंक लंकापति वीरा, विदित वेद जलधि गंभीरा, शंकुल मकर जग जाते, अति अगाध हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह तथा समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश रघुनायक, कोटि सिंधु शोभक तव सायक, यद्यपि तदपि नीति श्रीगाई, विनय करी सागर सुन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ सुनिए, आपके बाण जो हैं करोड़ों सागरों को सोखने में समर्थ हैं, और तथापि नीति ऐसी कहती है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलधि, कहीं उपाय विचारी, बिन प्यास सागर तरही, सकल मालूक बिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और वानों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुम्हें नीति उपाई, कई देव जो होई सहाई, मंत्र लची मन मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख भावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे शिखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हों, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री रामचंद्र के वचन सुनकर वे तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ दैव कर कवन भरोसा, शोकिए सिंधु करिए मन रोषा, कादर मन कहूँ एक धारा, दैव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार है, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। सुनत विहसी बोले रघुवीरा, ऐसे
सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम किन्न शिव गुनाई, बैठे पुनीत दर्शाए। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत बैठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। शकल चवित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय शराहे, शरणागत परनेह। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अतिशय प्रेम विषय दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, शकल बांधे कपीश पही आने। वे प्रकट में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें द्वाब कपट वेश भूल गया। तब बानवों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनऊ सब बाण, अंग भंग करी पटवहु निषेचर। सुनि सुग्रीव वचन कपि धाये, बांधिक टकचहु पाश पिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानवों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानव दौड़े। दूतों को बात कर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार कपि मारन लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे है नाशा काना, तहि बानव उनके बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानवों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों को पुकार कर, जो हमारे नाक कांड काटेगा, उसे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण शव निकट बुलाए, दया लागे हंसी तुरंत चुराए। रावण कर दीजहु यह भांति, लक्ष्मण वचन पाछू घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको उसको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। उससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघालक, लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो। कहूँ मुखा कर मूढ़ सन, मम संदेश उदारे। सीता देई मिलन ते, आवा काल तुम्हारे। इस मर्ग से जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री रामचंद्र जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत गत गुण गाथा। कहत राम जशो लंका आए, रावण चरण शेष दिखनाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री रामचंद्र का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। बिहसि दशानन
रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, हुई है जब कीट अभागी। पुनि कहूँ हालू किस फटकाई, कठिन काल फेरित चली आई। मुख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा। अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा और घुन जैसे गेहूं के साथ पिस जाता है, जौ के साथ पिस जाता है, वैसे ही नर बानों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानों की सेना का क्या हाल है कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयों में दुलचित सिंधु विचारा। कहु तपस्विण के मात होई, जिनके हृदय ताशयति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस ने मार कर खा गए होते। फिर इन तपस्वियों की बात क्या बता, जिसके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भई भेंट के फिर गए, श्रवण सुयस सुनि मोरे। कहस नरि कुदल तेज भले, बहुत चकित चित तोरे। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा स्वर सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछे जैसे, मानहु कहाँ क्रोध तज जैसे। मिला जाए अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसी क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री रामचंद्र जी के से जाकर मिला, तब उनसे पहुंचते ही श्री रामचंद्र जी ने उसको राज तलक कर दिया। रावण दूत है महिषुनि काना, कपिन वादे तिन्हे दुख नाना। श्रवण नासे का काटे लागे, राम शपथ तिन्हे न त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर बाणों ने हमें बांध कर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री रामचंद्र जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछूं नाथ राम कटकाई, बदन कोटि शत बरनि न जाए। नाना भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने राम जी की सेना पूछी तो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू बानों की सेना, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जेहि पुर दहेउ है तेउ शुद्ध तोराय, शकल कपीण मनु तेहि बल थोरा। अमित नाम भट्ट कठिन कराय लाय, अमित नाम बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो शब्द बाणों में थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। नील नल अंगद गद विकटाशी, दधि मुख के है निसठ सठ जामवंत बलरासी। द्वेद महेंद्र नील नल अंगद गद विकटाश से दधिमुख केश सभी निषठ सठ और जामवंत ये सभी बल की राशि हैं। एक विषवशु ग्रीव समाना, इन समय को घनई को नाना।
सब बाण बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सो को गिनती कौन कर सकता है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तिनके समान तुच्छ समझते हैं। अशमय सोना श्रवण दशकंध पदुमय ठार जो तब वंदर नाथ कटकम है शोक बिनाही जो न तुम जीते माही। हे रसवीर, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले बाणों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बाणव नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध में जही शब था आयशु पेन देहि रघुनाथा शोक सिंधुष हित प्यारा सबके शव तंत क्रोध से हाथ मीचते हैं, पर श्रीनाथ जी ने उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वत से उसे भरकर पूरे पाड़ देंगे। मर्दी गर्दी मिले बहिर शशीशा ऐसे वचन कहि शव कीसा गरजहि तरजहि सहजय शंका और रावण को मशल कर धूल में मिला देंगे। सब बाण ऐसे ही वचन कह रहे हैं, तब सज ही वे सब निडर हैं। इस प्रकार गरजती और टपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज शूर कपि भालु शवै पुनि शिव पर प्रभु नाम रावण काल कोटि कहूँ जे दिश नहीं संग्राम। सब बानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, और फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। वे हे रावण, वे संग्राम में कबो कालों को भी जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई शेष सहस्र शकहि न गाई शक शरैक शोखि सत सागर श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। ताशुभ चरण शोनी सागर पाही मांगत पंथ कृपा मन माही सुनत वचन विह सात शीशा जो श्रीमती सहाय कृत कीशा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खुश हुआ और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बाणों को सहायक बनाया है। सहज मीरु कर बचन दृढ़ाई सागर शरणथ नीमच लाई मूढ़ में विखाका कर शिव नाई त्रिभुवन बुद्धि हाथ में पाई। स्वाभाविक ही डरपोक और विभीषण के वचन को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र से मचलना बाल हटाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने सत्यवाम के बल और बुद्धि की थाक पाली। सचिव शहीद भीषण जाके विजय विभूति कहा जगता के सुनि खल वचन दूत ऋषि बाढ़ी समय विचार पत्रिका काढ़े। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली।
रामानुजय दिन यह भाती, नाथ बचाई जो रावण छाती। बिहसि वाम करलिन्दी रावण, सचिव बोले सठ लाख बचावन। और कहा श्री रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण ने पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बांचने लगा, बचाने लगा, अर्थात पढ़वाने लगा। बातन मन विझाई सके, जनि घालई कुल कीशे। राम विरोधन वसी, शरण विष्णु अजयीश। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन भिजाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर श्री रामचंद्र से विरोध करके तो विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजिमान की अनुजीव प्रभुपद पंकज भिंग, मोहि की राम शरण खल कुल शहीद पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु की चरण कमलों का भ्रम बन जा, अथवा वे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार से पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभे मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सबहि सुनाई। भूमि पर आकर कहत आकाशा, लघुताप कर माग विनाशा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भी भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग विलास करता है और डींग हाँकता है। कह शुकनाथ सत्य शबवानी, समझहु छावी प्रकृति अभिमानी। सुनहु वचन मम परि परि क्रोधा, नाथ राम शरण भजहु विरोधा। शुकदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी से बैर त्याग दीजिए। अति को मैल वीर शुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक करवाऊ। मिलत के बातों में बर प्रभु करही, उदय पराधन एक उधरही। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी है, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुधार गुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा दिन वे देही, चरण प्रहार किन्न सठते ही। आप जनक सदा रघुनाथ को सौंप दीजिए और हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने श्री जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण शिव चला सोता, करि प्रणाम निज कथा सुनाई। राम कृपा बनी गति पाए। वह भी विभीषण की भांति चरणों में शिव नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री रामचंद्र की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त की शाप भवानी, राक्षस भय मुनि ज्ञानी। बंद्याम पद वारहि वारा, मुनि
कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बाबा श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जले, गए 3 दिन बीते, बोले राम शकोप तम, भय बिनु होई न प्रीत। इधर 3 दिन बीत जाने पर किंतु जब समुद्र विनय नहीं मानता, तब श्री रामचंद्र जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण राशन आनो, शोखो वाहि देवी के जानो, 60 क्षण विनय को किलक्षण प्रीति, जल कृपण क्षण सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति और स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता को उपदेश। ममता दर्शन ज्ञान कहानी, अति लोभीशन विरति बखानी, क्रोधै शम कामी हरि कथा, भूषण बीज में फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसे ही फल होता है जैसे ऊषर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊषर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ हो जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधान प्रभु विशिख कराला, मुझे उदर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिसे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर झख गणय कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थाल भरी मणिगण नाना, मगर सांप और मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया है। काटे पई कदरी फरई, कोटि रतन कोशीच, विनय न मान खगेश, सुनो डांट नहीं पई नवनीच। काकसुंडी जी कहते हैं, हे गौर सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके शीशी पर केला तो काटने पर भी फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। शभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, शमहुनाथ सर्व अवगुण मेरे, गगन समीर नल जल धरणी, इन कई नाथ सहज करणी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जय है। तब प्रेरित माया पूजाए, सृष्टि हेतु सर्व ग्रंथिण गाए, प्रभु आय सुजी कह जस गई, सोते ही भांति रहे शुक्ल है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल किन है मोहि शिख दिन्ही, मैं ज्यादा पुनी तुम्हारी किन्ही, फूल गंवार शुद्ध पशुनारी, सकल तारना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई है। ढोल गमार शुद्ध पशु अवस्थी ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं।
प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटकुन मोहि बराई। प्रभु आज्ञा अपील श्रुति गाई, करो बेगी जो तुम्हि सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इससे मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँगा। सुनत विनीत वचन यति, कह कृपालम सुखाई। जेहि विधि उतरे कपि घटकु, तात सुख न हो पाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपिलो भाई, लविकाई विषि आशीष पाई। तिनके परस की गिरि भावे, करियहि चलहि प्रताप तुम्हारे। शौन ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी भाव भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर्धई प्रभु प्रभुताई, कवि हूँ बल अनुमान सहाई। यही विधि नाथ पर योधि बधाई, मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही शरण में उत्तर तटवासी, हतुनाथ खल नगराशी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरतहि हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के वासी दुष्ट मनुष्य का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात उस बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम वलय पौरुष भारी, हर्षि भयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कहे प्रभु सुनावा, चरण वंदे कोटि से धावा। श्री रामचंद्र जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवनि सिंधु श्री रघुपति अहमद भायो। निज भवन गवनि सिंधु श्री रघुपति अहमद भायो। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति अहमद भायो। यह चरित कलिमल धामति, गाश तुलसी गायो। सुख भवन संशय श्रवण दान, विषाद रघुपति गुण गणा। तजि आश सकल भरोष गावै, सुनहि संत सठ मना। शब्द अपने घर चला गया और श्री रघुनाथ जी यह मत उनकी सलाह अच्छा लगा उनको। यह चैत्र कलयुग के पापों को हरने वाला है, इसी तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम और संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं।
ओए मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गाने, सादर सुनहि तितरई भव सिंधु बिना जल जाने। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। भाष्पारायण 24वां विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कल विध्वंस ने पंचम सोपान समाप्त है। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदरकांड समाप्त हुआ।